हे पीपल, सो वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट द यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग यू फॉर। और ये एक आपका सोल शिफ्ट होगा बड़े लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल है। अब लवर कार्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट अलाइनमेंट को, यूनियन की एनर्जी को। ये एक कार्ड है जहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, प्रिपेयर भी कर रही है आपको कि उस लव के लिए जो रियल है, रूटेड इन ट्रूथ, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपकी सोल को मिरर करे, एक ओपन हार्ट ओपनिंग वल्नरेबिलिटी के लिए कि यार ये एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप वल्नरेबल हो, ठीक है ना, बट एक सही वे से हो, ठीक है ना, सेफ भी हो साथ के साथ, ठीक है ना। एक ऐसी पार्टनरशिप जो जिसे हम कॉन्शियस पार्टनरशिप कह सकते हैं, मतलब जो खुद आपने चूज करी हो कि दिस इज पार्टनरशिप, दिस इज रियल पार्टनरशिप, ये ऐसा होता है रियल लव, ठीक है ना, वो चीज़। सो यूनियन विद अदर हाफ और सोल काउंटर पार्ट भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे आप अपनी फ्रिक्वेंसी के पर्सन के साथ कनेक्ट हो पाते हो, ठीक है ना। वो नहीं कि जो हम बैठे तो हुए हैं बट हमें फील कुछ नहीं हो रहा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट वो है कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये है मेरी सोल ट्राइब, ये है मेरा पार्टनर। तो उस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स हेल्प कर रही है, उस टाइप के रोमांस के लिए जो कि डेस्टिन कनेक्शन होगा विद क्लैरिटी। एक आपके हार्ट को यूनिवर्स जो है ट्रेन कर रही है, हेल्प कर रही है कि रेसिप्रोकल लव के लिए, मतलब क्योंकि अब तक आपको एक आदत पड़ी हुई थी उस लव के लिए जहाँ पे सिर्फ आप लोगों को चूज करते जा रहे हो पर वो नहीं कर रहे। पर लेकिन रेसिप्रोकल लव ऐसा है कि जहाँ पे सामने वाला भी आपको ही चूज करेगा, सामने वाला भी आपको ही सपोर्ट करेगा कि हाँ, तुमने मुझे मेरे लिए इतने एफर्ट किए तो मैं भी तुम्हारे लिए इतने एफर्ट करूँगा या करूँगी। वो वाला लव, जहाँ उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, अवेयर कर रही है आपको, उस चीज़ के टुवर्ड इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचा के आपको एक्शन लेने के लिए, ठीक है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड जो होता है मेजर लाइफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, साइकिल्स को, कि कहीं ना कहीं आप एक डेस्टिनी की टाइमलाइन पे चल रहे हो, एक नई टाइमलाइन जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। फाइनली आपको फील होगा कि यस, कोई शिफ्ट हुआ, आपको कोई चेंज हुआ तो आपको ऐसे लगेगा कि यार इट्स इन माय फेवर, ये तो मिरेकल ही हो गया, ठीक है ना, इस काइंड ऑफ। और जो इरिटेटिंग कार्मिक एनर्जीज है वो उनके लिए तो डोर क्लोज हो चुका है, ठीक है, फॉर एवर। बिकॉज कहीं ना कहीं अब जब वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, कॉन्शियसली आपने चूज कर लिया कि हाँ मुझे तो हाइयर वाइब्रेशन में ही रहना है, तो वो जो नीचे की इरिटेटिंग स्टफ है वो उनके लिए टाटा बाय बाय हो रही है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो, वो ब्लेसिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी वो टाइम पे आएंगी, ठीक है ना। आपको उस टाइम ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत लेट हो गया, आपको लगेगा कि सही ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है। सो लाइफ विल नॉट फील स्टक एनी मोर, मोमेंटम बिगिंस। अब ये कार्ड ऐसा भी होता है कि बेशक आप वेट कर रहे हो कहीं पे बैठ के, पर आपको फील नहीं होगा कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अपनी लाइफ जी रही हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है चाहे जो भी हम कर रहे हैं। ऐसा स्टकनेस की फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स ने इस अलाइनिंग सर्कमस्टांसेस टू पुश यू इनटू योर पर्पस, कि आप सही जगह पे सही चीज़ के लिए हो। एक ऐसी चीज़ फील होगी, एक इरिटेशन वाली एनर्जीज तो नहीं आपको फील होंगी। फिर है एस ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पे ग्रोथ भी है इस कार्ड के साथ, इस कार्ड के साथ स्टेबिलिटी भी होती है और एक नया स्टार्ट भी होता है। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब एक ऐसी स्टेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म तक चले, यानी कि आपने कोई चीज़ अगर आज परचेज़ की तो चले काफ़ी टाइम तक। अगर आपने कोई बैग लिया तो कम से कम वो चले, एक ऐसी स्टेबिलिटी के साथ। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी बिकॉज इट्स एस ऑफ पेंटिकल। नई नई करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब जो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में जो कि आपको कुछ अच्छी एनर्जी ही रिटर्न में देगी, एक सिक्योरिटी देगी आपको, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन ये प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप, जहाँ पे खड़ के, जहाँ पे आप रह के आप कुछ बिल्ड कर सकते। सो एक फ्रेश बिगिनिंग ये जो है कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफ़ी टाइम तक आपको हेल्प करेगी। एक ऐसी, मतलब एक ऐसा
गार्डन कह लो, एक ऐसी सॉइल आपको मिल गई है जहाँ पे यू कैन प्लांट अ ट्री। कोई भी आइडिया, कोई भी कुछ आप किसी रिलेशनशिप का सीड डाल के उसको ग्रो कर सकते हो, बिकॉज़ वो सॉइल अच्छी है, न्यूट्रिएंट से भरी हुई है, तो वो अब एक एनर्जी आपके अराउंड है। सो एक फिजिकल अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है ये कार्ड, ठीक है। एंड तो अगर हम ओवरऑल इन चीज़ों को इकट्ठा करें तो लवर्स कहीं ना कहीं सैक्रेड यूनियन, कॉन्शियस लव को रिप्रेजेंट करता है, और व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट कर रहा है कि शिफ्ट इनटू डेस्टिनी टाइम। अब वो पहले अगर रिहर्सल हो रही थी, प्रिपरेशन में थे आप, अभी वो नहीं है, अब रिहर्सल बंद हो चुकी है, अब आपको कहीं न कहीं डाल दिया गया है कि हाँ, ये चीज़ें तुमने सीख ली है, तो अब इट्स टाइम कि भई आप आ जाओ एक्शन में, वो वाला काम। अब उस डेस्टिनी टाइमलाइन में आप हो, ठीक है। सो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जैसे कि स्टेबल बिगनिंग और अबंडेंस को, सो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अलोन, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक ये मैसेज ज़रूर है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, फिर वो चाहे किसी भी वे में हो, वो आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। एंड योर हार्ट इज़ ओपनिंग एज़ वेल, ठीक है। अब आप चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हो उस वे में जिस वे में वो है जेन्युइनली। डेस्टिनी इज़ टर्निंग एंड योर फाउंडेशन इज़ फॉर्मिंग, जो कि हमें कहीं न कहीं स्टेबल, सेफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। बिकॉज़ सेफ्टी की एनर्जी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं पे तभी ही आप कुछ बिल्ड कर पाते हो। सो एक नया लाइफ़ चैप्टर जो है आपको बुला रहा है, और एक नया लाइफ चैप्टर आपके पास आ रहा है। सो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर योर लव, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।